ब्रजभूषण सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मिर्जापुर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 वर्ष चली है, उसके पहले 2019 के भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जनता से सुझाव मांगा था कि जो जनहित का काम है, जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने में जो सुझाव है, वह आम जनता से सुझाव लेकर के हमारा जो चुनावी संकल्प पत्र होता है, तैयार होता है। पुनः 2024 में चुनाव है, आगामी चुनाव है, तो जो हमारा संकल्प पत्र तैयार हुआ और जनता का सुझाव आया, उस 10 साल के शासन में 2014 से लेकर के 24 तक माननीय मोदी जी ने सारे संकल्प को 100% पूरा करने का 100% प्रयास सफल रहा, काम किया। जो आपके समक्ष सारे काम दिखाई दे रहे हैं और उस पर हम जाएंगे तो लंबा विषय होगा, आप सब जानते हैं, जिसके कारण आज भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। देश के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर आए हैं। विभिन्न जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आज भारत बहुत ही दुनिया में मजबूत भारत बना है। उसी के निमित्त 2024 का जो आगामी चुनाव है, उस चुनाव में हमारा संकल्प क्या हो, हमारा एजेंडा क्या हो। अन्य पार्टियां तो एजेंडा बोलती हैं, वादा बोलती हैं, हमारी पार्टी संकल्प पत्र तैयार कर रही है। इसलिए जनता से सुझाव मांग रही है। मांगने का काम मोदी जी ने कहा है, पार्टी सुझाव मांगे और जो जनता का सुझाव आएगा जनहित का, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मजबूत करेगा, क्योंकि माननीय मोदी जी ने गारंटी दिया है कि भारत को हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इसलिए जनता से सुझाव मांग रहे हैं। तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में जनता का, आम जनता का सुझाव मांगने के लिए ही आज प्रेस वार्ता आपके सामने किया है। पार्टी का निर्देश है, आज पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले में प्रेस वार्ता हो भी रहा है। उस प्रेस वार्ता जो सुझाव मांगना है, उसका माध्यम पार्टी ने तैयार किया है कि हमारा जो माध्यम होगा, जो जनसंपर्क गतिविधियाँ होंगी, डिजिटल माध्यम होगा, प्रचार माध्यम होगा, 3 माध्यम से हम सुझाव मांगेंगे। जनसंपर्क गतिविधियाँ में कोहोट, मिलन एवं संवाद के माध्यम से, घर घर जनसंपर्क के माध्यम से, प्रकोष्ठ हमारा जो है उसके कार्यक्रम के माध्यम से, और अभियान हमारे इस समय चल रहे हैं, जैसे लाभार्थी संपर्क अभियान चल रहा है, गांव चलो अभियान चल रहा है। तो उस अभियान में लाभार्थियों से संपर्क करके सुझाव मांगना, और डिजिटल माध्यम भी है। नमो ऐप हमारा है, मिस्ड कॉल 90-90-90 2024 आप मिस्ड कॉल करेंगे, उस पर आप सुझाव देंगे, घर बैठे सुझाव दे सकते हैं। ये हमारा डिजिटल माध्यम होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से हम सुझाव लेंगे, और हमारा प्रचार का भी माध्यम, जैसे 500 LED प्रचार वाहन के माध्यम से भी हम सुझाव लेंगे। 6000 से ज़्यादा हम सुझाव पेटियाँ जगह जगह पॉपुलर जो स्थान है जहाँ पे पब्लिक इकट्ठा होती है, चौराहों जैसे स्थान पे सुझाव पेटियाँ रखते हैं। आम जनता अपना लिख करके सुझाव उसमें दे सकती है, उसके माध्यम से भी हम सुझाव देंगे। ये हमारे विभिन्न माध्यम से 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों से सुझाव लेने का काम पार्टी ने तय किया है। उसी के लिए आपसे वार्ता करने के लिए तैयार हैं। आप सब चौथे स्तंभ हैं हमारे, और बुद्धिजीवी हैं। मीडिया हमारा एक माध्यम भी है कि आप सबके भी माध्यम से जनता को प्रचार हो, जनता के बीच में जाए कि मोदी जी ने भारत को सशक्त भारत बनाने के लिए जो गारंटी ली है, उसमें आम जनता का सुझाव भी चाहिए। जो आम जनता का सुझाव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने में, वह संकल्प पत्र में लेकर के जब हमारी सरकार बनने जा रही है, बड़े ही शानदार सरकार आगामी बन भी रही है, आप सब भी जान रहे हैं, तो सरकार बनने के बाद हम काम कर सकें और दुनिया में भारत को नंबर 1 भारत, दुनिया को विकसित राष्ट्र बना सके। इसी के लिए यह आज प्रेस वार्ता की गई है। अपना मूल उद्देश्य संकल्प पत्र में सुझाव लेना। ये सुझाव सीमा मतलब कब तक रहेगी, मतलब कब तक आदमी सुझाव दे सकता है पब्लिक? मार्च में, अभी तक तो 15 मार्च लिए हैं, हो सकता है बढ़े, मतलब 15 मार्च तक, इसके बाद हो सकता है बढ़े। आपने कहा कि 5वीं अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, आए दिन रुपए की गिरावट हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? यह दुनिया का जो ग्लोबल दृष्टि है, जब आप उस पर जाएंगे, देखेंगे आप, तो हमारा रुपया मजबूत हुआ है।
गिरा नहीं। जब उस पर जाएगी मुद्रास्फीति में तो गिरावट आती रही है लगातार। अभी 10 दिन पहले वर्ष मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसके पहले लगातार 3 वर्षों से मुद्रास्फीति में गिरावट आती है। भाई साहब, दुनिया में नंबर आज हमारी अर्थव्यवस्था तीसरी हुई। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पूरे विश्व को प्रभावित